हेलो एवरीवन। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज़ यहाँ हम जो IBPS PO मेंस 22 को होने वाला है, अभी तक जिसकी डिले होने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ हम उसका डिस्कस करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं, जैसा कि आज हमें पता चला है कि IBPS का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है 2022 का। उसमें अगस्त में एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी बहुत टाइम है। बीच में SBI की भी एग्ज़ाम होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जो अभी PO मेंस होने के बाद, ये हम उसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। तो जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं फुल ईयर, ये जो पूरा ईयर है, हम लोग साथ में बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने लास्ट ईयर 2021 जो जिस कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, उसी हिसाब से मैं आपको उसी मेथड से बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आप 2022 में वो पा सकें, एटलीस्ट जो मैंने पाया है या उससे ज़्यादा ही पाएँ आप। तो ऐसा कोशिश करेंगे। सो जॉइन जो आप मुझे कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट अभी इस करंट वीडियो की बात करते हैं, तो IBPS PO मेंस के बारे में बात करते हैं। और ये क्लर्क मेंस के लिए भी सेम ही वीडियो रहेगा। IBPS PO या क्लर्क मेंस दोनों के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अब 4 PO मेंस में जैसे 5 सेक्शंस होंगे और क्लर्क मेंस में 4 सेक्शंस होंगे, जो ऊपर वाले 4 हैं। बट PO मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव और ऐड हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको इन लास्ट 7 या 5-6 डेज जो बचे हैं, इनमें जनरल अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो अब आप याद करेंगे अच्छे से तो आपको रिटेन रहेगा वहाँ पे, और थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आप वहाँ ऑप्शन से टिक कर सकते हैं आंसर को। क्वांट और रीजनिंग, मुझे नहीं लगता कि आपको अब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की इसमें ज़रूरत होगी। जो आपकी स्ट्रैटेजी अभी तक आपने फॉलो करी है उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। और जैसा आपने SBI PO मेंस में अगर कोई इनमें इन सेक्शंस में गलती की हो, तो बस उसको सुधारने की कोशिश कीजिए कि इस टाइम जो है क्वेश्चंस वही पिक करें जो आपको इजी लग रहे हों और जो आराम से बन जाए। इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में भी मुझे नहीं लगता कोई भारी इम्प्रूवमेंट होगी। बस रीडिंग करते रहिए, डेली न्यूज़पेपर रीड करते रहिए या आर्टिकल्स जो भी आपको अच्छे लगें वो रीड करते रहिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो पहले GA से बात करते हैं कि GA में करना क्या है। तो GA में देखिए, आप ज़्यादा बहुत जैसा SBI PO मेंस में हुआ कि बहुत ज़्यादा पीछे के मंथ्स पूछे नहीं, और जो आसपास के मंथ्स हैं जैसे कि 3 to 4 मंथ्स हैं, उनको अच्छे से रिवीजन आप कर लीजिए। इन लास्ट के 7 दिनों में आपको लास्ट जो 3 मंथ्स हैं, जनवरी को इंक्लूडेड रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 को डीप में पढ़ना है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डीप में पढ़नी है वो भी मैं बता देता हूँ। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, वो सब, और बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़, इन सबको आप डिटेल में पढ़िएगा। डिटेल में पढ़ने का मतलब, जैसे कोई भी स्कीम आ जाती है, जैसे अभी दिसंबर मंथ में एक स्कीम जो थी वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो सिंचाई योजना के बारे में आप कंप्लीटली पढ़ें। या फिर एक और स्कीम थी जिसके अंदर जिसको स्मार्ट सिटी मिशन,
स्मार्ट सिटी मिशन को भी 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ऐसी न्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाइए और उसकी डिटेल, जैसा इस बार पूछा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, क्योंकि उसको एक्सटेंड कर दिया गया था दिसंबर मंथ में, तो उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ने के जाना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जैसे बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जो भी आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं उनको डिटेल में देख के जाइए। जैसा कि भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, तो उसमें सीपीआई कितना किया, प्रोजेक्ट किया है, जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया है, ये सब चीज़ें। या फिर एसबीआई ई कोर ऐप रिपोर्ट निकालती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और कुछ जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे लीगल एंटिटी फ्रेमवर्क, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और ये सब चीज़ें आप पढ़कर जाइए। फिर इंडिसेस में जैसे अब इंडिया की रैंक एसबीआई पीओ मेंस में नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि कौन से रीजन में सबसे कम जो इनइक्वालिटी होती है ना। तो ये चीज़ें आप देख कर जाइए, इंडिसेस को पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। जो आपको क्लाउड अफेयर्स, जो भी इंडेक्सेस आपने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, उसको आप गूगल पे टाइप कीजिए, क्लाउड अफेयर्स है, कोई भी वेबसाइट, जो भी आपको सोर्स अच्छा लगे उससे आप इंडेक्सेस को डीप में पढ़ के जाइए। मतलब सिर्फ ये मत पढ़ के जाइए कि रैंकिंग इंडिया की क्या थी, ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के साथ किस किस की रैंक थी, या फिर इंडिया की जो रैंक थी, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 27th, सॉरी इंडिया की रैंक थी 101st और उसका स्कोर था 27.5। तो 27.5 का मतलब वो सीरियस कैटेगरी में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीरियस कैटेगरी के लिए स्कोर कितने से कितना होना चाहिए, या फिर इंडिया के साथ साथ उस सीरियस कैटेगरी में कितने हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे कोई भी इंडेक्स है, उसको एकदम थ्रोली पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़्यादा पुरानी न्यूज़ पढ़ने की अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। फिर है क्वांट सेक्शन में मैं फिर से बता देता हूँ कि इजी क्वेश्चंस पहले पिक करना है। सबसे पहले अगर कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर ये सब दिखते हैं, तो उस क्वांट में सबसे पहले उसको ही अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है। सेकंड चीज़ अर्थमेटिक सेक्शन, अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन इजी दिखते हैं उनको कर लीजिए। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इजी दिखते हैं वो कर लीजिए, जैसा एसबीआई पीओ मेंस में काफ़ी इजी आए थे। और उसके बाद Q1 Q2 के क्वेश्चंस कर लीजिए, और फिर उसके बाद डीआई पे जाइए अगर टाइम बचता है। तो अगर आप इतने मार्क्स गेन कर लेंगे तो आपसे डीआई भी लास्ट के कुछ मिनट्स में बन जाएगा। रीजनिंग में भी सेम, पहले मिसलेनियस पोर्शन कीजिए और उसके बाद जो है अपना पजल्स के ऊपर जाना। देन इंग्लिश के अंदर फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद सेकंड नंबर पे आरसी करनी है। आरसी में भी क्या करना है, जो डायरेक्ट हमें, जिनके डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम हुआ, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट पूछा हुआ हो, जैसे इन्फ्रेंस वाले ना हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आती हैं कि इनसे कौन से क्वेश्चन का आंसर हम पैसिव पढ़ के कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को बाद में कर लीजिएगा जब टाइम बचे। तो सबसे पहले वो ही क्वेश्चन कीजिए जो आपको डायरेक्टली मिलते हैं, फिर लास्ट में टाइम बचे तो बाकी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ एसबीआई पीओ मेंस जो देने गए थे उनको मैं बता देता हूँ कि एसबीआई पीओ मेंस में 200 वर्ड्स का ऐसे होता है और यहाँ 250 वर्ड्स का ऐसे होता है। तो थोड़ा सा स्पीड आप अपनी बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ 50 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा लिखने होंगे। और लेटर यहाँ 150 वर्ड्स का होता है। तो लेटर को आप जितना जल्दी करेंगे ऐसे में आपको उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, और एरर्स कम से कम करने की कोशिश करिए, तो डिस्क्रिप्टिव में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
तो यही स्ट्रेटेजी थी गाइस। और जो 2022 के लिए जा रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस कुछ देख सकते हैं, और आगे भी मैं पूरा गाइडेंस आपके लिए रखूँगा। थैंक यू गाइस। और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू एवरीवन।